अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 13वां सर्ग पढ़ रहे हैं। और बाली के ये पूछे जाने पर श्री राम से कि आपने छिप कर के मुझे क्यों मारा, मुझ पर क्यों बाण चलाया, तो श्री राम उनको बताते हैं, उसका उत्तर देते हैं कि क्यों मारा उन्होंने बाण। तो उसके 2-3 हेतु उन्होंने बताए। पहली बात, किष्किंधा सहित पर्वतों सहित ये सारी भूमि महाराजा भरत जी के अंडर में है। इक्ष्वाकु नाम के जो राजा हैं उनकी है ये, और ये महाराजा भरत के आदेश से धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए इधर आए हैं, इस वन में आए हैं। तो जहाँ जहाँ कहीं भी अन्याय अत्याचार इनको दिखाई देता है तो अत्याचारियों को ये दंड दे रहे हैं। जब से दंडकारण्य में आए हैं, इस वन में आए हैं, तो आप भी क्योंकि धर्म का आचरण नहीं कर रहे थे, बात तो कर रहे हो धर्म की, लेकिन धर्म का आचरण नहीं कर रहे हो। तो इससे ये पता लग रहा है कि केवल धर्म की बात करने से मात्र व्यक्ति का बचाव नहीं होता है। धर्म का आचरण करने से ही धर्म रक्षा करता है। केवल मात्र धर्म की बात करने से रक्षा नहीं होती है, क्योंकि बात तो सबसे ज़्यादा, अब भारत में अगर देखें तो धर्म की बात सबसे ज़्यादा होती है, सब लोग जानते हैं। तो सोशल मीडिया पे, टीवी आदि चैनलों पे और आश्रमों में, तो जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कितने सारे कथाकार हैं जो इतनी अच्छी कथा कहते हैं। अभी तो छोटे छोटे भाई बहन भी कथा कहने लगे, लेकिन जो सच में उस धर्म को जीते हैं वो फिर उंगलियों पे गिनने योग्य ही मिलेंगे। और वो जरूरी नहीं है कि आश्रमों में ही मिले, कभी कभी वो अच्छे सदगृहस्थियों के रूप में मिल जाते हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको लोग गृहस्थी मानते हैं, लेकिन वो धर्म का आचरण करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो जो कर्तव्य का पालन करते हैं उनकी धर्म रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो रक्षा नहीं करते हैं, जीते नहीं हैं, तो फिर शब्द मात्र उनकी वैसे ही रक्षा नहीं कर पाते हैं जैसे बाली की रक्षा धर्म के शब्द नहीं कर पाए। शब्द तो हैं बाली के पास भी। तो इनको श्री राम क्योंकि धर्म के मर्म को जानते भी हैं और जीते भी हैं। पूज्य गुरुदेव 2 बातें हमें बार बार बोलते हैं, जानना और जीना। जिसको हमने जैसा जाना है उसको वैसा जीना।
और 100% यदि नहीं जी पाते हैं तो वैसा जीने का प्रयास तो करना कम से कम, और ये तो मानना कि ऐसे ही जीना चाहिए। वो भी एक रास्ता है ना, लंबा रास्ता है, तो एकदम से तो सिद्ध नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना चले ही ये माने कि मैं तो धार्मिक हूँ और चलता है नहीं, तो फिर स्थिति ज़्यादा दयनीय हो जाती है फिर। तो यहाँ पर श्री राम उनको बता रहे हैं कि भाई देखो, ज्येष्ठ भ्राता पिता चैव यश्च विद्याम प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो जेया धर्मे च पथि वर्तिनः। जो धर्म के पथ पर चलता है ना, उनको लोक व्यवहार की चीजें समझा रहे हैं, लोक में कैसे जीना चाहिए। आप ध्यान कैसे करोगे कर लेना, उपासना कैसे करते हो कोई दिक्कत नहीं है, समाधि कैसे लगाते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन लोक में व्यवहार कैसे करना है। लोक में व्यवहार ऐसे करना है कि अपने पिता और जो अपने ज्येष्ठ भ्राता हैं और जिनसे हमने कुछ सीखा है, किसी भी प्रकार का नॉलेज ज्ञान जिनसे हमने लिया है, तो ऐसे लोगों को अपने पिता की तरह से ही सम्मान देना। धर्म के रास्ते पे चलने वाले तो देखो, हम कितने लोगों से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, और हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं तो कितने लोग हमारे से आयु में बड़े हैं। तो जब उनसे हमें कभी ऐसा आचरण मिले, कभी वो डांट दें या डांटे भी नहीं, कभी आपको लगे हमारे से प्रीति नहीं करते हैं, तो भी उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, पिता के समान ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हम धार्मिक हैं, क्योंकि हमें धर्म का आचरण करना है, और धार्मिक बन के धर्म का आचरण करने से हमें क्या मिलेगा? हमें सुख मिलेगा। धर्म का फल है सुख, अधर्म का फल है दुख। तो इसलिए दूसरे क्या करते हैं उसको ध्यान में ना रख करके हमें क्या करना चाहिए। और फिर जो बड़े हैं उनको अपने छोटों के प्रति यवियान आत्मनः पुत्र शिष्यश्च, जो उम्र में अपने से छोटे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं उम्र में छोटे, मार्केट में जाते जाते, रोड पे जाते जाते बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम देखें कि ये उम्र में छोटा है, तो उसके प्रति भाव कैसा होना चाहिए? अपने पुत्र जैसा ही होना चाहिए, जैसा अपने सगे पुत्र के प्रति होता है। तो जो हमारे से छोटे हैं और अपना पुत्र तो पुत्र है ही, उसको तो पिता कितने उसके अपराध माफ कर देता है। तो इसलिए वेद मंत्र में भी कहा स नः पितेव सूनवे, वह परमात्मा हमें कैसे प्राप्त हो? पितेव सूनवे, जैसे पिता की तरह। सोनु मतलब पुत्र, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सहज सुलभ होता है, उसको अपने पिता की कोई चापलूसी नहीं करनी पड़ती है। पिता बाहर कोई प्रोफेसर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई सीएम पीएम हो सकता है, बाहर कोई भी पद प्रतिष्ठा हो सकती है। जब पर वो ही बड़ा पदाधिकारी जब अपने घर में आता है, बाहर के किसी व्यक्ति को जब उनसे मिलना है तो एक प्रोटोकॉल है, पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है। ऐसे सीधा जाके जज से कौन मिल सकता है? ऐसे सीधे जाके सीएम पीएम से कौन मिल सकता है? कोई भी नहीं मिल सकता। तो उसका एक प्रोटोकॉल पालन करना होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने घर आता है शाम को, तो उसके पुत्र को अपॉइंटमेंट थोड़ी लेना पड़ता है, वो तो सीधा उछल के गोद में चढ़ जाता है अपने पिता के, क्योंकि उसके लिए वो उसका अपना पिता है। तो ऐसे ही वहाँ भी वेद मंत्र में भी कहा है कि आप हमें ऐसे सुलभ हो जाओ, मतलब आप हमें जब से मिलेंगे कि तब से मिलेंगे कि साधना से मिलेंगे, तो वो तो हम जानते नहीं हैं। हम जैसे भी हैं, बच्चा मैला है, कुचेला है, कैसे वस्त्र पहने हैं, तो भी पिता के पास जाने की उसकी पात्रता हमेशा बनी ही रहती है। तो यहाँ भी ऐसे ही बताया कि छोटे वालों को कैसे समझें? पुत्र जैसे। यवियान आत्मनः पुत्र शिष्यश्चापि गुणोदित, लेकिन एक विशेषण लगाया, गुणों का उदय हो रहा है जिस शिष्य में, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उनके प्रति पुत्रवत्ते चिंत्या, उन तीनों के प्रति पुत्रवत ही चिंतन करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर जो सुग्रीव हैं वो इनके छोटे भाई हैं, तो श्री राम
बाली को बताते हैं कि धर्म के ही कारण, धर्म को ही ध्यान में रखते हुए धर्म मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं वो छोटों के प्रति कैसे व्यवहार करें और बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार करें, तो दोनों बता दिए। और जो आप बात कर रहे थे ना, ब्लेम कर रहे थे श्री राम को, कह रहे हैं मेरे को जो ब्लेम कर रहे थे, तो आप क्या ही जान पाएंगे, जो जिस रास्ते पे गया नहीं उसको उस रास्ते की अनुभूति कैसे ही हो सकती है। सूक्ष्म परम दुर्जेय सताम धर्म प्लवंगमा। हे वानर, तुम ठहरे चंचल प्रकृति वाले वानर जाति के व्यक्ति। सताम धर्म परम दुर्जेय, सज्जनों के जो धर्म होते हैं ना वो बड़ी कठिनाई से जानने योग्य होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक तरफ होती है मक्खन जैसी या फूलों जैसी कोमलता, और दूसरी तरफ उनके जीवन में होती है वज्र जैसी कठोरता। तो उनका जो कोमल व्यवहार होता है वो तो समझ में आ जाता है, लगता है भाई ये तो सज्जनोचित ही है। पर जिस समय उनका कठोर व्यवहार होता है तो वो समझ में नहीं आता है फिर सामान्य रूप से व्यक्तियों को। जो अपने स्वामी जी थे, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, इतने विनम्र, इतने सॉफ्ट थे वो कि मतलब कोई कठोर वाक्य भी बोले ना तो उनका सीना फट जाए ऐसा। और उनकी एक ही बेटी थी और उसके पति की मृत्यु युवावस्था में हो गई थी, तो वो उनकी सेवा में ही रहती थी। और एक माताजी जो गृहस्थाश्रम में स्वामी जी महाराज की पत्नी रही हैं, तो वो बाद में तो माताजी बोलते थे उनको। तो वो गांव में रहते थे, ये आश्रम में रहते थे। तो एक बार वो इतनी बीमार हुई वो बेटी कि उन्होंने कहा कि बस अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ पिताजी के। तो किसी ने आके बताया कि वो बस आपको स्मरण कर रही हैं और कभी भी उनके प्राण जा सकते हैं। तो इकलौती बेटी थी और इनका बेटा 20-22 साल का जब युवा था तभी वो भी डेथ कर गया था। और महाराज जी का नियम ये था कि मैं यहाँ बैठ गया इस आश्रम में, अब मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊँगा। तो कितनी रिक्वेस्ट की लोगों ने, 1 किलोमीटर का अंतर होगा लगभग गांव का और इनके आश्रम का। उन्होंने कहा नहीं, भगवान को बचाना है तो बचाएंगे और नहीं बचाना है तो नहीं बचाएंगे। लेकिन मैं तो, सब लोग ऐसे सोच रहे कि भाई उन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया और आप थोड़ी दूर वहाँ जाके उनको देख लेंगे, अंतिम दर्शन करने का उसको अवसर दे देंगे, तो इसमें कौन सा धर्म की हानि हो जाएगी। तो सबको ये लग रहा था कितने कठोर हृदय हैं। लेकिन ये जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी ये दृढ़ता ही उनको महापुरुष बनाती है। तो उनका वो आचरण, उनके धर्म है ना, वो दुर्जेय होते हैं, समझ में नहीं आते लोगों के। कहेंगे कि दूसरे अवसर पर तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं औरों के लिए, अभी क्या हो गया। तो ऐसे अनेकों अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों अनेकों महापुरुषों के जीवन की घटनाओं के। तो इसलिए श्री राम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सज्जनों के धर्म हैं परम दुर्जेय, बड़ी कठिनाई से समझ में आते हैं, बाहर से समझ में नहीं आएंगे। वो बाहर से देखने पर तो व्यक्ति को लगेगा कि इतना सा कर देते तो क्या हो जाता, लेकिन वो परम दुर्जेय होते हैं और परम सूक्ष्म होते हैं। तो बाली तुम क्या ही जान पाओगे मेरे धर्म के बारे में। तो नहीं माम केवलम रोषा त्वम विगर्हितुम अर्हसि, केवल अपने रोष के कारण, क्योंकि मैंने आपकी कामना पूर्ण नहीं करके आपको दंड दे दिया, तो केवल मात्र इस रोष के कारण। क्योंकि व्यक्ति तो अपने प्रति व्यवहार को देखता है ना, कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति कैसा व्यवहार करता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अच्छा या बुरा बताते हैं। भाई मेरे अनुकूल व्यवहार यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो अच्छा, मेरे प्रतिकूल कर रहा है तो बुरा। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं होते हैं और हर व्यक्ति के लिए बुरे भी नहीं होते हैं। जिनको हम बुरा कह रहे हैं वो किसी ना किसी के लिए तो अच्छे होते हैं, कोई ना कोई तो उनसे मित्रता करता ही है। हमारी दृष्टि में वो बुरे हैं क्योंकि हमारे साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, पर किसी दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति के लिए तो वो परम मित्र होते हैं। और जो हमारे मित्र हैं, जिनको हम बहुत अच्छा कह रहे हैं,
वो सबके लिए बहुत अच्छे नहीं है, किसी ना किसी के लिए तो वो बड़े खड़ूस है, बहुत बेकार आदमी है। तो असल में वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, ये निर्णय कौन करेगा? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग निर्णय कर रहे हैं, दूसरा जो कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। उसका ठीक निर्णय तो कोई योगी कर सकता है कि भाई ये कितना धर्म का आचरण कर रहा है, कितना अधर्म का आचरण कर रहा है। जो बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति है, जिसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उदासीन है, तो वो ऐसा महायोगी बता सकता है कि भाई इसका इतना आचरण तो सज्जनोचित है और इतना आचरण दुर्जनोचित है, इतना इसको सुधार करना चाहिए, इतना इस अच्छे को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो ठीक ठीक, तो इसलिए गुरु की, संतों की, योगियों की इतनी महिमा इसीलिए है, क्योंकि जो आप्त पुरुष होते हैं उनको ना किसी से राग होता है, ना किसी से द्वेष होता है। लेकिन उनके आचरण को समझना ये फिर सामान्य लोगों के लिए परम दुर्जय होता है, क्योंकि वो तो हर व्यक्ति को अपनी ही तराजू से तोलेंगे ना। इसलिए जो भी महापुरुष हुए इस संसार में आए, उनको जमाने ने कभी पहचाना नहीं। बाद में उनकी मूर्ति के आगे दीपक जला के पूजा की उनकी जरूर, लेकिन जब आए तब ना श्री राम को पहचाना, ना योगेश्वर कृष्ण को पहचाना, ना गुरु नानक देव जी को पहचाना, क्या क्या यातना ही नहीं दी उनको, ना बुद्ध को, ना महावीर को। कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको यातनाएं ना दी हों, और वो यातना देने वाले कोई दूसरे लोग थोड़ी थे, उसी देश के, उन्हीं के ही अपने आसपास रहने वाले वही लोग थे। तो ये शाश्वत नियम है, ये पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। ये श्री राम के समय भी था। जो श्री राम का आज हम नाम भी ऐसे मानते हैं कि भाई राम से भी बड़ा श्री राम का नाम है, उनके नाम के स्मरण मात्र से ही लोग तर जाते हैं। वही श्री राम जब सशरीर इस धरती पे आए तो बाली जैसे लोग उनको पहचान भी नहीं पाई। वो उनको कितना भला बुरा कह रहे हैं, वो उनकी कितनी निंदा कर रहे हैं। तो ये तो शाश्वत चीज़ है। ये कुछ आत्माएं पहचानती हैं, कुछ आत्माएं नहीं पहचानती हैं। तो श्री राम इनको बता रहे हैं, आप अपने रोष के कारण केवल मेरी निंदा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तदेतत् कारणम पश्य यदर्थम त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसि भार्यायाम त्यक्त्वा धर्मम सनातनम। बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, मातृशक्ति के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो ये तो रामायण की सबसे बड़ी देन है। तो ये बता रहे हैं कि आप अपने सनातन धर्म का त्याग करके, सनातनम धर्मम त्यक्त्वा भ्रातु भार्यायाम वर्तसी तदर्थम पश्य त्वं मया हत। एतत् कारणम, कारण ये है कि जो आप अपने सनातन धर्म का त्याग करके, सनातन धर्म ऊपर बताया ना, सनातन धर्म क्या कहता है, एक तो वो उम्र में छोटा, और फिर उनकी पत्नी वो भी उम्र में छोटी, और दूसरा जो वो आगे बताएंगे अगले श्लोक में, जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो तो अपनी पुत्री और अपनी बहन के समान होती है। तो उसके साथ ऐसा पाप पूर्ण आचरण करना, तो ये तो सनातन धर्म का आपने खंडन किया ना, ये तो सनातन धर्म नहीं कहता है। जो सनातन धर्म की दावेदारी करते हैं और वो ही सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करें, तो फिर तो ये तो निंदा के पात्र हुए ना। तो आप मेरे सामने उपदेश कर रहे हो सनातन धर्म का कि आपने ऐसे किया, मेरे को क्यों मारा, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है, और स्वयं आपका आचरण जो है वो सनातन धर्म के विरुद्ध है, तो इसलिए मैंने आपको मारा। तो कर्म फल से कोई बच सकता नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था है। वो किसी न किसी को निमित्त बना करके, जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा फल मिल ही जाता है। तो यहाँ तक हमने पाठ पढ़ लिया। अब पीछे से आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है? जी। ओम पूजी माता जी, जब ध्यान करते हैं माता जी
तो बाहर का आवाज़ से ध्यान भंग हो जाता है, जैसे रूम में हम लोग रहते हैं। तो मैं कैसे ध्यान करूं कि वो आवाज़ हमको सुनाए ना। जैसे मैं सुतीक्ष मुनि जी महाराज को पढ़ा, सुतीक्ष मुनि महाराज जब ध्यान करते थे तो भगवान श्री राम आए, कई देर उसको देखे, लेकिन वो एकदम ध्यान में मग्न थे, बहुत शोर शराबा भी हो रहा था। तो फिर भगवान उसको किए तो उसका ध्यान फिर बाहर आया। मैं कैसे ध्यान करूं कि कोई शोर शराबा हमको सुनाए ना दे, मैं इस बीच में रहते हुए भी। क्यों ऐसी अपेक्षा क्यों करते हो आप अपना काम करो, शोर शराबा वाले को अपना काम करने दो। ये तो बात ही गलत है ना। अच्छा, ये जो ध्यान करने वाले हैं ये कहीं जंगल में जाएंगे, फिर वहां पर यदि पक्षियों की चहचहाट हो रही हो तो बड़ा आनंद आता है, वाह इसमें ध्यान करेंगे। कहीं मोर बोल रहा हो तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा वायुमंडल है, चिड़िया चहक रही है, कहीं बुलबुल कुछ गा रही है, तो वहां आपको ध्यान करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो एक साउंड ही है ना, वो भी तो एक ध्वनि है। तो उसको तो हमारे मन ने स्वीकार कर लिया। और जब कोई अपना सहपाठी कुछ बोलता है उसको हमने स्वीकार नहीं किया, तो आपने अपने मन को कंडीशनल बना रखा है। इस ध्वनि को ध्यान करते समय स्वीकार करूंगा, इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो आप ऐसा करो कि सब ध्वनियों को अपना काम करने दो, सबको स्वीकार कर लो और आप अपना काम करो। तो इसमें अपने मन को निर्देश देने की आवश्यकता है, कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं है। अपने मन को निर्देश देना होता है। शोर करने वाले शोर करेंगे, खाना खाने वाले खाना खाएंगे, खेलने वाले खेलेंगे, चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, ध्यान करने वाले ध्यान करेंगे। ठीक, हाँ। तो एकाग्रता अपने मन की बढ़ानी है, न कि सारे गुरुकुल में कर्फ्यू लाना है कि अब मैं बैठा हूं ध्यान के लिए, जो जहां है वहां पर अटेंशन। ऐसे होंगे नहीं, हो सकता ही नहीं है। ये हो भी जाए तो बाजू में रास्ता है, कोई ना कोई गाड़ी आएगी, वो साउंड करेंगे। हो सकता है कोई डीजे बजाता हुआ जाए, वो भी साउंड करेंगे। किस किस को रोकोगे? तो इतने सारे लोगों के मनों को रोकने की बजाय अपने वाले को ही रोक दो। ठीक है, तो ये सब मन के खेल होते हैं। मन किस किस चीज को स्वीकार कर लेता है। कुछ लोग तो गायत्री मंत्र का या ओम का उच्चारण लगा के फिर ध्यान करते हैं। उधर से आवाज आती रहती है, ओम ओम ऐसे लगाते हैं ना कुछ, ओम की चैंटिंग करके, फिर भी ध्यान लग जाता है उनका। तो ध्वनि तो वो भी तो है। तो इस ध्वनि में और इस ध्वनि में क्या अंतर है, उसको हमारे मन ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो कोई बाधा नहीं डालती है। और इसको हमारे मन ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो बाधा डालती है। तो भाई देखो, अच्छी बात तो यही है भाई कि अपने ही मन को थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए। और सेकेंडरी बात यह है कि जो शोर मचाते हैं उनसे निवेदन कर लिया जाए कि भाई थोड़ा सा कम शोर मचाया करो, जब ध्यान करते हैं ना उस समय तो थोड़ा कम, फिर ठीक रहता है। और बोलो जी भाई। ओम माता जी प्रणाम। जैसे कि पिछले पार्ट में ऋण मुक्ति की बात आई थी, तो हम माता पिता गुरुजन और जिन्होंने भी हमें कुछ भी सहायता, थोड़ी सी भी सहायता की है, उनसे, उनके ऋण से कैसे मुक्त हो जाएं। और माताओं में भी धरती माता, नदियों को भी हम माँ का दर्जा देते हैं। तो नदियों, गंगा माता, यमुना माता, और भारत माता, इनके ऋण से कैसे मुक्त हो सकते। क्यों मुक्त होना चाहते हो? ऋणी रहो ना। बड़ों का ऋणी रहना भी अच्छा ही होता है। माता पिता का, गुरुजनों का, धरती माता का, भारत माता का, गंगा माता का, गौ माता का ऋणी होने में कितनी विनम्रता आती है ना। भाई मैं इनका ऋणी हूँ।
जिस दिन ऋण मुक्त हो जाओगे, बोले अब आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका जो ऋण था चुका दिया। जैसे जननी माता है तो लोग हेतु देते हैं कि जिस समय तू इतना छोटा सा बच्चा था, हिलडुल भी नहीं सकता था, कोई होश भी नहीं था, उस समय तुझे यदि माता अपने छाती का अमृत नहीं पिलाती तो मर जाता। तो छोटा बच्चा उस समय कोई समोसे पकोड़े तो खा नहीं सकता है, गाय का दूध भी नहीं पी सकता, उस समय तो माँ का दूध ही बचाता है ना। तो बोले ऐसा है, कोई बेटा लड़ रहा था अपनी माँ से, बोले नालायक, मुझे पता होता ना ऐसे मेरे को तंग करेगा तो मैं तेरे को पैदा होते ही दूध ही नहीं पिलाती, तो उसी समय मर जाता तू। बोला अच्छा तू ये बता कितने दिन दूध पिलाया होगा? 1 साल। और कितने कितने ग्राम पिलाया होगा? तू टोटल कर ले, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर। मैं तेरे को पूरा 50 लीटर का ड्रम दे देता हूँ, तो मेरा पिंड छोड़। तो 50 लीटर दूध देने से माँ का ऋण नहीं चुक सकता है। तो माँ का तो ऋणी ही रहने में आनंद है। और फिर वो बच्चा कहे कि बस तूने 20 लीटर पिलाया था, मैंने 50 दे दिया, अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये व्यावहारिक है और स्वाभाविक है? बिल्कुल नहीं है। तो मत हो इनसे, ऋणी मत हो, ऋणी ही रहो, वही अच्छा है। जैसे कि हमारे जो सूक्ष्म दोष हैं उनको हम कैसे पहचानें और उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करें? स्थूल दोष तो दूसरे भी बता देते हैं कई बार, पर सूक्ष्म दोष हैं वो तो देखो व्यक्ति को ध्यान उपासना में जब बैठता है ना तभी उसकी पकड़ में आते हैं। और वो जैसे पकड़ में आ जाते हैं ना, तो किसी ने अंदर से प्रेरणा दी हमें कि ये तेरा आचरण ठीक नहीं, इसको तुझे ठीक करना चाहिए, तो वो कोई शक्ति है। उसको आप भगवान कहें, भगवती कहें, शिव कहें, हनुमान कहें, जो भी कहें, पर कोई तो है, चाहे अपनी आत्मा ही कहें। अपनी आत्मा भी अपने आप को प्रेरणा देती है, आत्म प्रेरणा जिसको कहते हैं। तो फिर उसी शक्ति से ही आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि जब आप मेरे ये दोष दिखा रहे हो तो इनको दूर करने का रास्ता भी बताओ, कैसे ठीक करें इनको। तो जब कोई सच्चा होता है ना साधक और ऐसे सच्चाई से पूछता है तो निश्चित रूप से अंदर से फिर हटाने का रास्ता भी मिलता है। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ती है व्यक्ति की, अनुष्ठान करने से सामर्थ्य बढ़ती है, ध्यान में बैठने से ध्यान की शक्ति मिलती है, ध्यान की बात करने से ध्यान की शक्ति कभी नहीं मिलेगी। ध्यान में तो शक्ति है जरूर, उपासना में भी बहुत बड़ा बल है, और वो बल उपासना का उपासना करने से ही मिलेगा, बात करने से कभी नहीं मिलेगा। तो जो हमारे को दोषों का एहसास करवा रही है जो शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, वो ही हमें रास्ता भी बताएगी।